हेलो दोस्तों, आज हम सीएनसी पर चैम्पर लगाना सीखेंगे। कैसे हम सीएनसी मशीन पर चैम्पर लगाते हैं और ड्राइंग में अगर आपका कोई चैम्पर आते हैं तो कैसे हम उस चैम्पर को मशीन में डालते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि चैम्पर जो हमारी मशीन में होता है वो हम प्रोग्राम में कैसे डालते हैं चैम्पर को। ठीक है, तो ये आपका XZ, ठीक है, एंड ये जो आपका पार्ट लगा होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर पार्ट लगा हुआ होता है आपका। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई ड्राइंग है, यहाँ पर आपको चैम्पर दे रखा है, ये यहाँ आपको चैम्पर दे रखा है, ये 2x45। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 2 का चैम्पर दे रखा है 45 डिग्री पर। तो हम मशीन में क्या इसको 45 ही डालेंगे और डालते हैं तो क्या डालते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री एंड यहाँ आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 270 डिग्री एंड यहाँ पर आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है जब यहाँ से ऐसे चलता है। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर चैम्पर दे रखा है 45। तो हमारा जो पीस होता है 90 डिग्री से इधर रहता है। ठीक है, अगर हम इसको मशीन में डालेंगे तो 45 डिग्री नहीं डालेंगे, इसको हम क्या डालेंगे, ये 90 डिग्री आपका यहाँ पर हो गया एंड 45 डिग्री आपका ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हो 45 डिग्री एंगल दे रखा है, 90 डिग्री आपका यहाँ पर हो गया। तो अब जब हम मशीन में इसको डालेंगे तो 90 प्लस 45 इजिकल टू आपका 135 डिग्री आएगा। तो इसको हम मशीन में डालेंगे, एंगल ए से लिखते हैं हम फाइनल कंट्रोल में सीएनसी में 135.0। ऐसे हम इस एंगल को मशीन में डालेंगे 45 डिग्री के वो। ठीक है, अगर आपका एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री में यहाँ पर आएगा, ये 45 है एंड 30 डिग्री आपका यहाँ आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर उसमें 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120। तो इसको भी हम लिखेंगे एंगल ए के साथ 120.0। ये ऐसे हम मशीन में एंगल डालते हैं, प्रोग्राम में डालते हैं ऐसे फाइनल कंट्रोल के में, अगर आपको कोई भी एंगल दे रखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई पार्ट है, यहां देखते हैं, जैसे एक पार्ट दे रखा है आपका, यहां पर आपको एंगल दे रखा है, ये आपका पार्ट है, यहां आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इस एंगल को आप कैसे डालोगे, ये आपका 30 डिग्री एंगल आ रहा है इस साइड में, यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो ये आपका यहाँ 180 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एंगल आपका आ रहा है, तो इसको जब हम डालेंगे तो 180 प्लस 30, तो इसको डालेंगे हम 210, यानी कि एंगल 210.0। ये हम ऐसे डालेंगे। अगर आपको कोई पार्ट ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे हमारे बहुत सारे की ड्राइंग आती है, ठीक है, तो ऐसा एंगल आता आपको, तो आप 180 प्लस करोगे। अगर आपको जैसे यहाँ पर 45 का एंगल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 45 का एंगल दे रखा है और हम जो टूल है हमारा, हम इस साइड से कटिंग करते हुए आ रहे हैं, इस साइड से ऐसे जब हम कटिंग करते हुए आएंगे तो आपका जो एंगल है इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 270 प्लस 45 होगा उस कंडीशन में। अगर आप टूल को उल्टा चला के लेके आ रहे हो इस साइड से अगर टूल आप इस साइड में ऐसे लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में जो आपका एंगल मशीन में प्रोग्राम में हम डालेंगे वो डलेगा 270 प्लस 45, जो आपका आएगा 315। तो वहां हम डालेंगे एंगल 315.0 अगर आप इस कंडीशन में लेके आ रहे हो। तो एंगल सारे हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं
आपको देखना होगा आप टूल ऐसे लेके जा रहे हो या इस कंडीशन में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो एंगल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम में तो हम आसान तरीके से डाल सकते हैं, आपको जो भी एंगल ड्राइंग में दे रखा है उस एंगल को हम प्रोग्राम में तो बहुत आसान तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन हमें एंगल समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ड्राइंग में हमें कहीं 60 डिग्री एंगल दे रखा है तो हम देखेंगे किस कंडीशन में 60 डिग्री हम डालना हमें। अगर हमें इधर से 60 डिग्री डालना है या हम टूल को ऐसे लेके आ रहे हैं तो ऐसे हमें 60 डिग्री डालना है, तो ये कंडीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप गलत कैलकुलेशन करके एंगल डालते हो तो आपका जो एंगल है पार्ट में कंपोनेंट में कभी भी सही नहीं आएगा। आपका जो पार्ट कंप्लीट बनके तैयार हो जाएगा तो आपका एंगल सही नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है किसी पार्ट का, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपके समझ में ना आए, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो आप ध्यान से समझते रहिए। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ पर आपको एंगल लगाना है एंड इसका डायमीटर है आपका 80 mm एंड यहां से यहां तक की आपकी लेंथ दे रखी है 50 mm एंड यहाँ पर आपको चैम्पर दे रखा है 1/45 डिग्री का आपको यहाँ पर चैम्पर दे रखा है। तो अब इसको हम मशीन में लगाएंगे कैसे। सबसे पहले तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, अभी जो ड्रॉ कर रखा था x प्लस एंड x माइनस, यहाँ पर आपका 90 डिग्री कंप्लीट होता है, यहाँ आपका 180, यहाँ आपका 270 एंड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आपका 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है एंड आपका इस पोजीशन पर 270 डिग्री कंप्लीट हो जाता है एंड इस पोजीशन पर 360 डिग्री आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये पार्ट में हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे चैम्पर के लिए, तो वो चीज हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, नंबर देंगे प्रोग्राम को एक, ठीक है। कोई भी नंबर आप दे सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूं। फाइनल कंट्रोल में ओ से हम प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर देंगे N1, सीक्वेंस नंबर दे दिया। उसके बाद हम होम पोजीशनिंग का कोड यूज करेंगे G28, U0.0, W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर टूल इंडेक्सिंग। होम के बाद हम टूल इंडेक्सिंग कर लेते हैं। टूल नंबर T0101 एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पर हम टूल कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर स्पिंडल को रोटेट G97S, 1000 RPM डाल देता हूँ यहाँ पे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए M3 का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने टूल को रैपिड ट्रेवर्स कोड के साथ G00 जो आपका कोड होता है रैपिड ट्रेवर्स, उसके साथ में लेके आऊंगा टूल को इस पीस के पास में। 80 mm डायमीटर है तो मैं 80 mm पे ले आता हूँ एंड जेड में थोड़ा पीछे रख लेता हूँ, जिससे कि हमारे टूल जो आए वर्क पीस के पास तो एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग करते हैं फेस पे। G01 लीनियर इंटरपोलेशन कोड के साथ कटिंग करेंगे एंड सेंटर तक आएंगे X 0.0, फीड लिखेंगे 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि 200 माइक्रोन आपकी यहाँ पर फीड हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल को इंक्रीमेंटल के साथ उठा लेते हैं थोड़ा G0, W1.0 एंड अब हम क्या करेंगे, टूल को लेके आएंगे अपना, यहाँ पर 1 mm का चैम्पर है, यहाँ पर आपका डायमीटर 80, माइनस करेंगे इसमें से 2, इसको यूज करेंगे 78 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम 2 क्यों माइनस करेंगे, आपका जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है 1 mm 45 डिग्री है एंड सेम यहाँ पे भी है, तो 1 mm आपका इधर हो गया एंड 1 mm आपका इधर हो गया। तो हमें 1 mm का चैम्पर लगाना है मशीन पे, तो 1 और 1 2 माइनस कर लेंगे, 78 आपका आएगा। अब यहाँ हम 78 लिखेंगे, 0 एंड ऑफ ब्लॉक X के साथ 78 लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा टूल क्या है, इस पोजीशन पर आके खड़ा हो जाएगा,
यहाँ पे आपका जो डायमीटर आएगा 78 आएगा। यहाँ आपका टूल आके खड़ा हो गया एंड W1 पॉइंट है, यहाँ पर Z2 था, ठीक है। तो हमने X0 चलाया यहाँ पर, तो उससे पहले हमें यहाँ Z0 भी करना पड़ेगा। G0 के साथ Z0 भी कर लेते हैं यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसके बाद हमने Z0 करने के बाद फेस किया इंक्रीमेंटल के साथ, टूल को पीछे किया, टूल अपना कितना पीछे जाएगा, Z0 है तो 0 + 1, यहाँ पर इंक्रीमेंटल मैंने 1 डाला है, मैंने बताया था जितनी वैल्यू हम डालते हैं उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसमें प्लस कर लेते हैं, तो 1 mm आएगा। Z1 पे आपका टूल खड़ा हो गया एंड 78 पर X में डायमीटर जो आपका 78 डायमीटर पे आके टूल खड़ा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे यहाँ पर G01 Z0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब हम इस टूल को यहाँ पे Z0 पे टच करा लेते हैं 78 डायमीटर पर। उसके बाद हम चैम्पर लगाएंगे, तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा ऊपर से। हमने यहाँ पर टूल को Z0 कर लिया, फिर हमारी जो ऊपर डाल रखी थी वही ये ले लेगा। अब इसको चैम्पर लगाएंगे G01, डायमीटर डालेंगे X 80.0 एंड एंगल डालेंगे 135.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये आपका चैम्पर वाला लाइन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 78 से आपका टूल Z0 पे था, 78 से यहाँ पर एंगल के साथ चैम्पर लगाएगा एंड 80 mm डायमीटर पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, G01 Z-50.0 एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पर चैम्पर लगाया एंड यहाँ पर आपका टूल आगे आ गया। तो देखिए चैम्पर जो है हम मशीन पे एंगल के साथ भी हम चैम्पर लगा सकते हैं एंड X और Z कोऑर्डिनेट निकाल के X और Z दोनों वैल्यू साथ में डाल के कोऑर्डिनेट जो हम निकालेंगे उसके साथ में भी चैम्पर लगा सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया एंगल से हम कैसे चैम्पर लगाते हैं। आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट के साथ चैम्पर हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी इसमें एक चीज और आपको बताता हूं, तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारा टूल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको G0 U2.0 Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक में लिखता हूं। अब हमारा टूल यहाँ पर X 80 पे है एंड मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल U2.0 का यूज किया, तो इसमें 2 mm हम जोड़ेंगे तो आपका टूल आ जाएगा X 82 पर। इससे 2 mm ऊपर उठा एंड Z2 पे आएगा। उसके बाद हम इसको कर देते हैं होम G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक एंड उसके बाद इसको करेंगे M05 स्पिंडल स्टॉप एंड M30 प्रोग्राम रीसेट एंड प्रोग्राम एंड। यहाँ इस कोड से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा एंड प्रोग्राम रीसेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं आगे इसमें चैम्पर और तरीके से चैम्पर समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं और तरीके से हम चैम्पर कैसे लगा सकते हैं ये देखते हैं। अब मान लीजिए ये चैम्पर है, मैंने 78 डायमीटर से लगाना है। अब मैंने यहाँ पे टूल को खड़ा किया Z0 पे, इससे टच करा के चैम्पर लगाया। अब मुझे टूल खड़ा करना है Z0.5 पे। अगर मैं टूल को थोड़ा पीछे खड़ा करता हूं तो क्या मैं X की जो वैल्यू है 78 ही लिखूंगा? अगर मैं ये ही वैल्यू लिखूंगा तो फिर हमने Z0 का क्यों यूज किया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Z0.0.5 हमने यहाँ पर यूज किया है, तो 0.5 × 2 करेंगे, 1 mm हुआ आपका, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 78 जो आपका डायमीटर है उसमें से माइनस करेंगे, यह आपका आएगा डायमीटर 77। अगर हम इस कंडीशन में लिखते हैं तो हम लिखेंगे Z0.5 से हमने लिखा, हम लिखेंगे G01 X 70 पे 7 पे हम पहले टूल को खड़ा करेंगे। यहाँ पर X 77 पे हमने टूल खड़ा कर लिया इसके साथ G0.5 एंड X 77 एंड ऑफ ब्लॉक और G01 X 80.0 एंड एंगल 135.0 एंड ऑफ ब्लॉक।
तो अगर हम टूल को थोड़ा पीछे खड़ा करते हैं, इस फेस से अगर टूल को हम थोड़ा पीछे खड़ा करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना हम टूल को पीछे खड़ा करते हैं वर्कपीस से, ठीक है, तो उसी वैल्यू को डबल करके जो हमारा डायमीटर है, चैम्पर स्टार्टिंग वाला जो हमारा डायमीटर आया है उसमें से माइनस कर लेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका जो चैम्पर है 1 mm का, वो एकदम एक्यूरेट आएगा। नहीं, अगर आपको पीछे रखना है टूल को 0 0 ही करना है, तो आप जो आपका डायमीटर आया है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चैम्पर आपके बहुत तरीके के होते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, कई 45 डिग्री पे तो आपका क्या होता है, आपकी डिस्टेंस 1 mm का चैम्पर है, ऐसे आपका यहाँ पर 1 mm का चैम्पर है, तो आपकी जो जेड की वैल्यू होगी वो भी 1 mm होगी एंड एक्स की वैल्यू भी आपकी 1 mm होगी, दोनों सेम होंगी। अगर 2 डिग्री का चैम्पर है, 2 mm का 45 डिग्री में चैम्पर है, तो वहां पे भी जेड की वैल्यू 2 रहेगी एंड एक्स की वैल्यू भी 2 रहेगी, ठीक है। तो 45 डिग्री में तो आपकी एक्स और जेड की वैल्यू दोनों सेम रहती है। अगर आपका चैम्बर 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, 75 है, 70 जो भी डिग्री पे है, तो उसमें इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो उसके लिए हम चैम्पर स्टार्टिंग डायमीटर कैसे निकालते हैं वो हम आपको आगे वाली जो वीडियो बनाएंगे उनमें बताएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बताया, अगर मान लीजिए मैं टूल को 1 mm पीछे खड़ा करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 गुणा 2 करूंगा, 2 आया। अब जो आपका डायमीटर आपका 80, ठीक है, आपका 80 है एंड इसमें से 2 माइनस करूंगा, आपका 78 आता है, ठीक है। उसके बाद आपका चैम्पर कितने का है, 1 mm का चैम्पर है, तो 1 mm इधर, 1 mm इधर, 2 mm हो गया आपका, तो 2 mm मैं इसमें से माइनस करूंगा, 76 आपका फाइनल वैल्यू आएगी। तो मैं अगर इसको 1 mm पे यहाँ पर टूल को खड़ा करूंगा, Z 1.0, तो X यहाँ पे मैं लिखूंगा 76.0 एंड ऑफ ब्लॉक। जब ही आपका जो चैम्पर है 1 mm का सही आएगा। इस कंडीशन में अगर 1 mm पीछे रखते हो तो इस कंडीशन में आपका चैम्पर 76 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपका चैम्पर ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है वो भी समझ लेते हैं। ये आप 45 डिग्री के लिए है ये वैल्यू, ठीक है, बाकी में अलग कंडीशन रहती हैं। अब ये देखते हैं, अब जब हम टूल को 1 mm पीछे खड़ा करते हैं और X 76, ये मान लीजिए आपका पार्ट हो गया, ये आपका डायमीटर है 78, यहाँ आपका 1 का चैम्पर मान रखा, ठीक है। अब हमने इसको 1 mm पीछे खड़ा कर दिया टूल को 76 पे, 76 पे 1 mm पीछे टूल को खड़ा किया, 76 X एंड Z 1.0 एंड ऑफ ब्लॉक, 76 पे 1 mm पीछे खड़ा करा है, तो चैम्पर सही कैसे आएगा, तो वो देखते हैं हम सही कैसे आता है। अब जब हमारी जो वैल्यू है यहां से 76 1 mm पीछे खड़ा है हमारा टूल, जब हमारी ये वाली लाइन जो है चलेगी, एंगल जब हमारा ऐसे चलेगा, तो जब हमारा क्या होगा, ये X और Z ये वाली वैल्यू 1 mm पीछे है, तो जब ये वैल्यू हमारी ऐसे चलेगी, मतलब जो हमारा टूल चलेगा इस लाइन से, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस 1 mm हो गया। अब 1 mm हो गया तो हमारा जब X और Z में ये लाइन दोनों चलेगी इस एंगल से, तो आपकी जो लाइन है चलेगी, जब 1 mm Z में कंप्लीट करेगी तो 1 mm ऊपर वो X में भी कंप्लीट करेगी, ठीक है। और ये रोटेट होता है सेंटर से टूल आपका जो वर्क पीस है, तो 1 mm आपकी नीचे भी कंप्लीट करेगी, तो X में आपकी 2 mm कंप्लीट करेगी एंड Z में आपकी 1 mm। अगर आप Z.5 लिखते हो, अगर Z.5 से स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो वैल्यू है Z में 0.5 चलेगी, टेपर में जो आपका टूल है Z में 0.5 चलेगा एंड X में चलेगा 1 mm। मतलब
एक्स में आपका जो टूल है डबल चलेगा एंड जेड में जितना हमने वैल्यू डाल रखा है उतना चलेगा। अगर यहाँ 0.5 लिखेंगे तो ये 0.5 चलेगा एंड एक्स में वो इसके डबल चलेगा, तो ये उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिख रखा है जेड 1.76 पॉइंट, तो जब एक्स में 2 mm चलेगा, जेड में 1 mm, तो 76। अब 2 mm टूल हमारा चलेगा एक्स में, तो ये अपनी जो कंडीशन है इसकी जहां से चैंपर लगेगा स्टार्टिंग चैंपर 78, ये टूल वहीं पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपका चैंपर ऐसे सही आ जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको और भी वीडियो बताऊंगा, सारे तरीके से चैंपर बताने वाला हूं, कैसे हम मशीन पे तरह तरह के चैंपर लगाते हैं जो हमारे ड्राइंग में आते हैं कंपनियों में, कैसे हम उनको सही तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, बाकी बताता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है।